दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने कविता पाठ में 4 कवियों को शामिल कर रहा हूँ। चंद्रकांत राय, संजय कुमार सिंह, राजर्षि अरुण और संजय सनातन। यह बहुत कठिन समय है, सभी लोग महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल का यह वह दौर है जब देश अनलॉक हो चुका है, लेकिन ढेर सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं जो अभी भी लॉक है। दो तरह का भेद इस कोरोना ने स्पष्ट कर दिया है व्यवस्था और समाज के स्तर पर, कि जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनकी जगह अलग है और जो सुविधाहीन हैं उनकी जगह अलग। सरकार और प्रशासन के प्रयासों और तमाम दावों के बावजूद करोड़ों लोगों ने इस दौरान भयानक दुख झेले, पीड़ा सहे। उनके कष्ट का कोई अंत नहीं। जहां थे उस कष्ट से निकलने के लिए वह बाहर निकले। रास्ते में उससे ज्यादा कष्ट झेला और नई जगह जाने के बाद दूसरी तरह की तकलीफों में फंस गए। इन परिस्थितियों को हमारे इन कवि मित्रों ने अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है, उनकी पीड़ा को समझा है, महसूस किया है और उसे अपने शब्दों में उतारा है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा संजय सनातन की कविता से। शीर्षक है किसने सोचा था। संजय बहुत ही भावुक इंसान हैं, कवि होने के साथ साथ बहुत अच्छे गायक हैं और आम लोगों के बीच इन्हें काम करने का खासा अनुभव और तजुर्बा है। तो उनकी तकलीफ और उनकी व्यथा इन्होंने बहुत करीब से महसूस की है। और लॉकडाउन के दौरान भी जब ढेर सारे प्रवासी और मजदूर सड़कों पर निकले हुए थे अपने अपने ठिकानों पर जाने के लिए, तो न सिर्फ घर में रहकर बल्कि बाहर निकलकर भी इन्होंने उनके कष्ट को देखा, उनको साझा किया। आइए सुनते हैं संजय सनातन की कविता किसने सोचा था। किसने कब सोचा था उजड़े हुए दिन होंगे, कयामत सी रात होगी। न जिंदगी की कोई सबब होगी, न मौत की कोई वजह होगी। वही सूनी सुबह, वही मुंह लटकाए शाम होगी। कंधे दुखते रहेंगे, इस पर किसी की न बाँ होगी। लोग सड़कों से गुजरते हुए फिर सड़कों पर लौट जाएंगे। न घरों में तसल्ली मिलेगी, न शजर की छाँव होगी, पर रोशनी न होगी। न घरों में तसल्ली मिलेगी, न शजर की छाँव होगी। कहने को क्षमा होगी, पर रोशनी न होगी। चूल्हे तो होंगे, तवे न चढ़ पाएंगे। उड़ेदोगे अगर राख, तो धुआं ही धुआं होगा। किसने सोचा था सफर इतनी लंबी होगी, कदम परेशान होंगे। प्यास तो लगेगी, पानी नहीं मिलेगी। कहने को हर जगह एक कुआं होगा। आदमी आदमी से दूर होता जाएगा। शक्ल तो वही रहेगी, रिश्ते कच्चे डोर की तरह टूटती जाएगी। कहने को फिर भी वो इंसान होगा। यही 2 गज की दूरियां 2 गज जमीन में तब्दील हो जाएगी। तमाशा देखने को तो सारा जहां होगा,
किसने सोचा था? सही बात है कि किसने सोचा था कि ऐसी विकट स्थिति हमारे सामने, मनुष्यता के सामने खड़ी हो जाएगी, जब कष्ट और पीड़ा का एक अलग रूप सामने दिखाई देगा और हम चाहकर भी उसे अ, साझा नहीं कर पाएंगे, दूर नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि कई हमारे जांबाज दोस्तों ने अलग हटकर, साहस दिखाकर प्रवासियों और मजदूरों की मदद की, सेवा की, शरीर से, धन से या अपने प्रबंधन से। लेकिन आम तौर पर लोग घरों में कैद हो गए और प्रशासन की जो व्यवस्था थी वह कमतर थी, इसलिए सड़कों पर निकले लोग कष्ट झेलते हुए पैदल पैदल जिन दूरियों को तय करने के लिए हवाई जहाज, रेलगाड़ियां और बसें चलती हैं, उनका सहारा लेते थे, उन दूरियों को हजारों किलोमीटर तक वो पैदल नापते रहे। बड़े लोग महलों से उन्हें देखते रहे और सड़क पर वे लोग कष्ट झेलते चलते रहे जिन्होंने महलों को तैयार किया है। इस भावभूमि को हमारे वरिष्ठ कवि चंद्रकांत राय जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। मैं उनकी कविता का पाठ करता हूँ। खुश होने का वक्त जा चुका है। जब जब सड़कों के सवाल महलों से वापस उछाले जाते हैं, तब तब ऐसा ही होता है। वाजिब सवाल सड़कों की भीड़ में कहीं खो जाता है। समय कितना उल्टा हो गया है, जिन्हें उत्तर देना था वे ही सवाल उठाते रहते हैं, जबकि उत्तर महल को देना था और उत्तर सड़क से पूछे जाते हैं। सड़कें भावुक होती हैं और कुछ कुछ मूर्ख भी। महलों को यह सब पता है कि सड़कें भुलक्कड़ भी होती हैं। वे बहुत जल्दी ही ये भी भूल जाएंगी कि जब सड़क सड़क पर थी तो तब उसके सवाल पर उत्तर के बदले महलों से ही सवाल क्यों उछाले जा रहे थे। अब यदि भविष्य में सड़कों को फिर से सड़क पर नहीं आना है, तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें यह समझ लेना होगा कि चौराहे पर लगी मूर्तियों को देख देख कर खुश होने का वक्त जा चुका है। जो हमारे सामने व्यवस्था दिखती है, सरकार के इंतजाम दिखाई देते हैं, वह एक तरह की भूल भुलैया है। आम लोगों के फायदे के लिए वो नहीं होती है। जितनी आदमकद मूर्तियां होती हैं, वे अब आश्वासन नहीं दे पाती, क्योंकि जो प्रशासनिक और शासकीय रवैया है वह मजदूर और कामगार वर्ग के लोगों के लिए मुफीद कतई नहीं है। तो इसी को चंद्रकांत राय जी ने अपने शब्दों में एक बेहतर सवाल बनाते हुए उठाया है। अब मैं अगली कविता पढ़ना चाहूँगा संजय कुमार सिंह की। आप बहुत ही सिद्धस्त कथाकार और कवि हैं। कई कहानियां आपकी चर्चित हो चुकी हैं। आपने इस सफरनामे को एक अलग अंदाज में पेश किया है। सुने उनकी कविता सफर। घर लौटते हुए आदमी खुश होता है, पर ये कौन लोग हैं जो लुटे पिटे चल रहे हैं सड़कों पर, सिर पर घर उठाए। इनका घर कहाँ है, सरहद के इस पार या उस पार, शायद कहीं नहीं।
गाड़ियां बंद हैं, पूरा लॉकडाउन। लोग कतरा रहे हैं एक दूसरे से मिलने से। सिमट गए सब ठौर ठिकाने, कल कारखाने भी बंद। इनका घर इनके सिर पर है। आदमी की बस्तियों से जानवर का हांका, भूख बेबसी और फाका। इनका घर कहाँ है? मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया या समस्तीपुर? फिर इनके सिर पर क्या है ये हाथ में? और मुश्किल की मार पड़ेगी तब किसे फेंकोगे और कहां फेंकोगे? लावारिस लाशों में बदलती जिंदगी को कितनी बेदर्दी से दफन करोगे? इतनी बेगानी बना दी गई दुनिया में कैसा घर, किसका गांव? जानवरों की तरह लौटते लोगों की बेचारगियों में, माँ की उदास आंखों के भयावह सूनेपन के बीच, बीवी की फटी साड़ी के दरकते हुए ताजमहल में, और बच्चे के खिलौने और टॉफी की जिद में तुम्हें कहाँ दिखता है घर? कौन सा गांव? सिर पर बोरे में? पैरों के नीचे पथरीली जमीन की बस रेलगाड़ियां, सांसों की धुकधुकी, जली हुई ख्वाहिशों की परछाइयां, दम तोड़ती उम्मीदें। किसी घर लौटते हुए आदमी का सच कैसे हो सकती है? कौन सी नदी है जो हुलस कर पैर धोएगी? कौन से बगीचे हैं जो टपकाएंगे आम अमरूद? किस मोड़ पर खड़े मिलेंगे लोग फूलों की माला लेकर? नफरत, हिकारत और अजनबियत के इस दौर में आइसोलेशन, आइसोलेशन, हाँ आइसोलेशन। ये लोग पूरी पृथ्वी नाप लें, बेघर हैं, बेघर ही रहेंगे। ये संजय कुमार सिंह जी की कविता थी सफर, जिसमें इन्होंने बेघर लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। अब मैं अंतिम कविता राजर्षि अरुण की पढ़ना चाहूंगा। इन्होंने प्रकारांतर से शासकीय जो तंत्र है, बनावट है, उस पर प्रहार किया है और उसको समझने की कोशिश करते हैं और दूसरों को, पाठकों को उसे समझाना चाहते हैं कि यह जो दुख झेल रही जनता है, इसके मूल में क्या है। इनकी कविता सुने, इसे भी समझ लो। मसीहा बनने की ख्वाहिशों ने उसे अपनी जगह से हटा दिया। उसे समझ में ही नहीं आया कि साफ और पारदर्शी होने की इच्छा कब उसे नंगा कर गई। सीमित से असीम होने की यात्रा जितनी उत्तेजक होती है, उतनी ही खतरनाक भी। रेशम के धागे से अंडे को आसमान में टांगने की कामना न जाने पागलपन और अनूठेपन के बीच कहाँ खड़ी होती है। पूरी भीड़ में खुद को अकेला पाना तमाम संबंधों के बीच ठगे जाने जैसा है। तितली क्या करे तब? पूरे बाग में चक्कर मार कर आ जाए और एक भी फूल का इशारा न मिले उसे। इसके पहले कि कंक्रीट पिघलना शुरू हो, दिल का पिघलना बड़ा जरूरी है। जब जब धरती को ठोकर मारकर आसमान में उड़ने की कवायद होती है, प्रक्रिया के पसीने को चख कर कल्पना पुलकित होती है और आशा मुस्कुराती है। जीवन का एक सजल अणु तब पुलांचे भरता है समय के गर्भ में। कौन जानता है धरती तब खुद पर लगे ठोकर को पीकर कितना तृप्त और धन्य महसूस करती है।
राजर्षि अरुण कहना चाहते हैं सत्ता प्रतिष्ठानों को, समर्थ लोगों को कि दिल का पिघलना ज़रूरी है और यह आज के समय में तो बेहद आवश्यक है कि जब अपने मन को हल्का करें, दूसरों के लिए खोलें। जो कष्ट में झेल रहे लोग हैं, जो विवशता के शिकार हैं, उनकी पीड़ा तभी खत्म होगी, उनके घाव तभी सूखेंगे जब आपका दिल खुलेगा, आपकी ओर से मोहब्बत और सहयोग का आश्वासन उन्हें मिलेगा। नमस्कार। आज ये 4 कविताएँ मैंने पढ़ी। चंद्रकांत राय, संजय कुमार सिंह, संजय सनातन और राजर्षि अरुण की। आशा है आप सबको पसंद आएगी। नमस्कार।